फ्रेंड्स, मैं महक सिरबल्ली एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इसको जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी डेली की अपडेट्स पाने के लिए हमारा बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको फुल फ्लेज तैयारी करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल को आप और भी लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए बेल बटन दबाएंगे तो आपको हमारी डेली की जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट हिंदी पेपर 2 की हम इस टाइम पे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आदिकाल कर चुके हैं और भक्तिकाल का टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा है। भक्तिकाल में आज हम करने वाले हैं भक्तिकाल की विशेषताएं, कि भक्तिकाल में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्तिकाल का विभाजन कैसे हुआ है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल का जो विभाजन है वो 2 भागों में किया गया है, सगुण और निर्गुण, ठीक है। सगुण में रामाश्रय, कृष्णाश्रय शाखाएँ आती हैं, निर्गुण में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखाएँ आती हैं। फ्रेंड्स, ये सारा हम कर चुके हैं। जो रामाश्रय कवि हैं उनमें कबीर जी, तुलसीदास, केशवदास आते हैं। कृष्णाश्रय में सूरदास, कबीरदास, दादू दयाल, नरोत्तम दास और मीरा भाई आते हैं, और ये हमने कर लिए हैं, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं निर्गुण की। इसमें ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, ठीक है। तो निर्गुण में ज्ञानाश्रय में आते हैं रहमान, और प्रेमाश्रय में आते हैं मलिक मोहम्मद जैसी एंड कुतुबनी, ठीक है। तो ये जो है हम फुल फ्लेज को अच्छे से कर चुके हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो हैं भक्तिकाल की विशेषताएं, ठीक है। भक्तिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ, कुछ भी आप इन्हें कह सकते हैं। भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं इस प्रकार हैं। नाम का महत्व, इसमें हम जो करेंगे वो है इनकी विशेषताओं में कि इस काल में नाम का महत्व है, गुरु को महत्व दिया गया है, भक्ति भावना की प्रधानता है, आडंबरों का विरोध किया गया है, समन्वय की भावना, समानता की भावना है, अलौकिक साहित्य के बारे में इसमें हमें देखने को मिलेगा, दरबारी साहित्य का इसमें त्याग किया गया है, और काव्य रूप कौन सा प्रयोग किया गया है ये भी हम देखेंगे। तो भक्तिकाल की विशेषताएं की बात करें तो भक्तिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है। ये साहित्य अपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती साहित्य से सर्वथा भिन्न विशिष्ट साहित्य है, ठीक है। ये साहित्य अपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती साहित्य से सर्वथा भिन्न विशिष्ट साहित्य है। साहित्य के इतिहास का वह काल जिसमें संत कवियों ने अपनी अमृतवाणी से जनमानस को संचित करके उनके ज्ञान का दीप जलाया और पतनोन्मुख समाज में अपनी दिव्य वाणी से नवीन चेतना जागृत कर मानवीय मूल्यों की स्थापना की, भक्तिकाल के नाम से विख्यात है, ठीक है। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है। ये साहित्य अपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती साहित्य से सर्वथा भिन्न विशिष्ट साहित्य है। साहित्य के इतिहास का वह काल जिसमें संत कवियों ने अपनी अमृतवाणी से जनमानस को सिंचित कर उनके ज्ञान का दीप जलाया और पतनोन्मुख समाज में अपनी दिव्य वाणी से नवीन चेतना जागृत कर मानवीय मूल्यों की स्थापना की, भक्तिकाल के नाम से विख्यात है, ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस काल के संबंध में कहा है, जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी,
उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहते हैं। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इस संदर्भ में हिंदी साहित्य के भक्ति काल साहित्य की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे स्वर्ण युग भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर किन महात्माओं की, कवियों की, सिद्ध महात्माओं की, जैसे गुरु कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, इन जैसे सिद्ध महात्माओं की वाणी जो है हमें मिलती है, जिसमें भक्ति रस भरपूर मात्रा में हमें दिखाई देता है। इसलिए इस काल को स्वर्ण काल भी, स्वर्ण युग भी कहा गया है। तो भक्ति काल की विशेषताओं पर हम नज़र डालते हैं। फर्स्ट है नाम का महत्व। ठीक है, कीर्तन, भजन आदि के रूप में भगवान का गुण सभी शाखाओं कवियों में पाया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं कि कीर्तन भजन आदि के रूप में भगवान का गुणगान करने का जो ये काम है, ये सभी शाखाओं के कवियों में पाया जाता है, चाहे वो कृष्ण मार्गी शाखाएं हों, चाहे वो रामाश्रय शाखाएं हों, सभी में ये सभी शाखाओं के कवियों में पाया जाता है। सभी कवियों ने अपने अपने इष्ट देव के नाम का स्मारक किया है। सभी कवियों ने अपने अपने इष्ट देव के नाम का स्मारक किया है। गोस्वामी तुलसीदास तो नाम को राम से भी बड़ा मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास तो नाम को राम से भी बड़ा मानते हैं। तुलसी जी कहते हैं, मोर मत बदनाम दुहूँ जे किए जग नित बल बूते। ठीक है, मोर मत बदनाम दुहूँ जे किए जग नित बल बूते। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु का महत्व। इस काल में गुरु का महत्व ईश्वर के समान या उससे बढ़कर बताया गया है। गुरु का महत्व ईश्वर के समान या उससे भी बढ़कर बताया गया है। कबीर गुरु को ईश्वर से बड़ा बताते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंदियों मिलाए। ठीक है, वो कहते हैं कि गोविंद से मिलने का जो मार्ग है वो हमें गुरु ही बताते हैं। भक्ति भावना की प्रधानता। तो इसमें इस जो भक्ति काल है, इस काल में भक्ति भाव की भी प्रधानता रही है। सभी कवियों में भक्ति भावना की प्रधानता है। सभी कवियों में भक्ति भावना की प्रधानता है। कबीर ने तो यहाँ तक कहा है, हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार, सूर और तुलसी का संपूर्ण भक्ति प्रदान है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कृष्ण जी के बारे में बात है, राम जी के बारे में बात है, तो नेचुरली ये भक्ति भावना से प्रचुर ही होएगा। ठीक है, क्या है कि सभी जितने भी कवि हैं उन्होंने भक्ति भावना को प्रधान माना है। कबीर ने तो यहाँ तक कहा है, हर भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार, सूर और तुलसी का संपूर्ण भक्ति प्रधान है। नेक्स्ट है आडंबरों का विरोध। उन्होंने आडंबरों का बढ़ चढ़कर विरोध किया है। जो आडंबर हैं, ठीक है, पाखंड हैं, इनका विरोध किया है। सभी भक्ति कवियों ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। कबीर के शब्दों में जप माला छापा तिलक सरे एक एको काम। ठीक है, क्या है कि आडंबर जो दिखावे करते हैं उनका उन्होंने विरोध किया है। समन्वय की भावना। भक्ति काल के साहित्य में धार्मिक, सामाजिक, दर्धानिक आदि सभी क्षेत्रों में समन्वय की भावना मिलती है। तुलसीदास में तो समन्वय की विराट चेष्टा मिलती है। भक्ति, ज्ञान, दर्शन के साथ भाषा शैली एवं सगुण और निर्गुण में भी तुलसी में समन्वय की चेष्टा की है। ठीक है, भक्ति काल के साहित्य में धार्मिक, सामाजिक, दर्शनिक आदि सभी क्षेत्रों में समन्वय की भावना मिलती है। तुलसीदास में तो समन्वय की विराट चेष्टा मिलती है। भक्ति, ज्ञान, दर्शन के साथ भाषा शैली एवं सगुण और निर्गुण में भी तुलसी में समन्वय की चेष्टा जो है वो मिलती है। अलौकिक साहित्य। ठीक है, तो इस काल में जितने भी काव्य लिखे गए हैं सभी ईश्वरीय हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति पर काव्य लिखने का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस प्रकार ये सभी रचनाएं आध्यात्मिक कोटि की हैं। ठीक है, दरबारी साहित्य का त्याग, और इसमें दरबारी साहित्य का जो है वो त्याग किया गया है। दरबारी साहित्य का
त्याग किया गया है। जायसी के अतिरिक्त अन्य कोई कवि कभी किसी राजाश्रय में नहीं रहा। जायसी के अतिरिक्त अन्य कोई कवि किसी राजाश्रय में नहीं रहा एवं कवि राजाश्रय में से मुक्त रहकर स्वतंत्र रचना करते थे। ठीक है, मतलब दरबारी साहित्य का त्याग है, राजाओं के आश्रय में कोई भी नहीं रहा है। नेक्स्ट, काव्य रूप। इस काल के कृष्ण मार्गी और ज्ञान मार्गी कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की है। ठीक है, इस काल के ज्ञान मार्गी और कृष्ण मार्गी कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की है। इस विपरीत प्रेम मार्गी तथा राजमार्गी कवियों ने मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार के काव्यों में रचना की है। भाषा की विविधता इस काल की विशेष प्रधानता है। इस काल के कवियों ने मुक्तक, गेय, पद्य, दोहा, चौपाई, सौरठा आदि विविध छंदों का प्रयोग किया है। शांत रस इस काल का प्रधान रस है। ठीक है, मुक्तक काव्य में रचना हुई है, शांत रस इसका प्रधान रस है। इस प्रकार भक्तिकालीन साहित्य में आदर्शवाद की प्रधानता है। मानव में वसुधैव कुटुंबकम की भावना भरी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया, ये हमने की हैं भक्ति काल की विशेषताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।